नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली, कैबिनेट के फैसले हैं। केंद्र ने 6 रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया और कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी डीए की सौगात दी। 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा गेहूं, अभी दर है 2275 रुपए। 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि रेपसीड एवं सरसों के दाम में की गई है। 1.14 करोड़ केंद्रीय कर्मियों व पेंशनरों को डीए बढ़ाने का से होगा लाभ इसमें। और देखिए डीए यानी कि महंगाई भत्ते की बात हो रही है। यहाँ आप लोगों ने देखें फसलें हो गई, एक गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए की गई है, ठीक है। और आप देखते हैं एमएसपी में कितनी एमएसपी में वृद्धि हुई है 150। और जौ में आप देखते हैं कि 1980 कितनी वृद्धि हुई है 130। चना में कितनी 5650 और बढ़ोतरी कितनी हुई है 210। मसूर में आप देखिए 6700 रुपया, बढ़ोतरी हुई 275। रेपसीड व सरसों में 4900 कितना 5950 यानी कि 5950, इसमें 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और कुसुम इसमें आप देखिए 5940 और इसमें 140 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। देखिए एमएसपी की बात करें तो वह गारंटी की राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य, रुझान और अंतर फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करती है। और आप देखेंगे कृषि लागत मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। और किसान मांग करते रहते हैं ना कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए कि कम से कम में इतनी हमारी फसल बिकेगी, अगर इससे कोई कम में लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वीआईपी को अब एनएसजी की जगह सीआरपीएफ की मिलेगी सुरक्षा। ये आप देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ब्लैक कैट कमांडो हटाने का आदेश दिया गया है। राजनाथ व योगी समेत 9 वीआईपी की सुरक्षा अब नई बटालियन को 2 सुरक्षा बलों के बीच ड्यूटी का हस्तांतरण 1 महीने में पूरा होगा। ये तो उसी की बातें हो रही है। एससीओ बैठक में जयशंकर ने पाक और चीन को सुनाई खरी खरी। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद से तो चीन को भौगोलिक संप्रभुता पर दिया संदेश। कहा सीमा पार आतंकवाद के चलते ना कारोबार बढ़ेगा ना लोगों में संपर्क बढ़ेगा। अभी आप देखिए इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही है ना, तो उसमें हमारे विदेश मंत्री साहब गए हुए थे, तो वही कह रहे हैं। ये आप देख लीजिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके मेंबर की बात करें तो बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके सदस्य हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। निज्जा हत्याकांड में भारत को नहीं दिए सबूत, ट्रूडो कह रहे हैं। ये आप देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, और ओटावा इसकी राजधानी है। और कनाडाई पीएम ने कहा कि हमारे पास सिर्फ खुफिया जानकारी थी जो 5 आईज से मिली थी। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन में डाल सकते थे खलल, हमने नहीं किया ऐसा। और इसीलिए आप देखते हैं कि कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं अभी इस समय। अगर हम लोग देखिए G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसमें अब आप देखते हैं कि 21 मेंबर हो चुके हैं। कितने 21 मेंबर हो चुके हैं। इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। 21 सदस्य में कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिलेगा। सिद्धारमैया के करीबी मोडा की चेयरमैन का इस्तीफा, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन का, मारीगोड़ा का, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि इस पर काफी इसमें मुख्यमंत्री का नाम भी आया था, यहाँ एक घोटाला हुआ था इसी में, तो उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। देखिए कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। कर्नाटक को 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है।
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री माफ करिए राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। उमर बने जम्मू कश्मीर के सीएम कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। देखिए अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में 370-35 से हटने के बाद यहां चुनाव हुए थे और आप देखते हैं क्या हुए थे, चुनाव हुए थे और 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर है, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। तो वहीं की बातें हो रही हैं। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 164 को आप लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात कही गई है। और आप देखिए पहली बार उमर अब्दुल्ला समेत 6 मंत्रियों ने भारतीय संविधान के लिए शपथ। नेका के एकमात्र हिंदू विधायक सुरेंद्र चौधरी को बनाया गया उप मुख्यमंत्री यहाँ का। चलिए, न्याय की देवी की आंखों से हटी पट्टी, तिलक मार्ग पर लगी जस्टिस क्लॉक और जस्टिस क्लॉक से सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों की रियल टाइम जानकारी हर समय हासिल की जा सकती है। पारदर्शिता की ओर बढ़ रहे कदम, न्याय सभी के लिए बराबर और कानून अब अंधा नहीं संदेश लगाकर देने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगी न्याय की देवी की नई मूर्ति के एक हाथ में तराजू, दूसरे में संविधान जैसी पुस्तक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। पराली के खिलाफ कार्रवाई में कोताही पर पंजाब हरियाणा को फटकार, दोनों राज्यों ने CAQM के आदेश नहीं माने हैं। सुप्रीम कोर्ट का राय, NCR में वायु प्रदूषण पर दोनों राज्यों के मुख्य सचिव होंगे तलब। देखिए क्या रहता है, ए है पंजाब, ए है आपका हरियाणा, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। जब किसानों की फसल कटती है ना तो उसका अवशेष जो बचता है उसमें आग लगा दी जाती है। उसी को आप लोग क्या कहते हैं, अवशेष कहते हैं, फसल का अवशेष कहते हैं, पराली कह देते हैं। उससे धुआं उठता है, वो आप देखते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और जो आग लगाई जाती है उसमें उससे किसानों की खेत की उत्पादन क्षमता भी घटती है। लेकिन किसानों के पास सबसे सरल उपाय रहता है, अगर उसमें मुझे लगता है कि सरकार कुछ पहल करे और किसान कुछ पहल करें तो उसका बहुत सारे उद्योग धंधों में उपयोग किया जा सकता है। देसी खाद में भी उसका बदला जा सकता है। अब आप देखेंगे कि आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता, दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है, ये आप लोग समझिए। एक कैंग्सवे कैंप स्थित सेवा कुटीर को मिलेगा नया भवन। तीन अस्पतालों को 31 मार्च तक पूरा करें, ये हाईकोर्ट कह रहा है। रिज इलाके में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर हलफनामा दे उपराज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कहा पेड़ों को काटने की अनुमति के बारे में DDA अध्यक्ष से चर्चा हुई थी, तथ्यों को छुपाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं। एक DDA यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। एक आप खुद सोच के देखिए, हम लोग जितने पेड़ काटते हैं किसी परियोजना के लिए, उसके एवज में हम लोग लगाते नहीं है। अगर लगाते रहे तो पर्यावरण का संतुलन बना रहे, पेड़ों का संतुलन बना रहे, लेकिन हम काटते जा रहे हैं। ये हाई सिक्योरिटी जेल के 2 दर्जन कर्मचारियों का किया गया तबादला, तिहाड़ की विभिन्न जेलों से 55 कर्मियों का किया गया स्थानांतरण। LLB पाठ्यक्रम के लिए उपस्थिति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। नोएडा का स्थानीय भाषा में अनुवाद नहीं करने पर केंद्र प्रभावी तलब। और आप देखते हैं कि सहकारिता महिला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र प्रभारी को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। महिला ने कहा निर्णय के संबंध में बताना बिना हो गया तलाक, पति के पक्ष में सुनाए गए निर्णय पर करा लिए गए हस्ताक्षर। और इसीलिए तो कहा जाता है सरकार के कोई फैसले हों या अदालतों के कोई फैसले हों, वो कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में, वो उनकी जिसके बारे में फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके लिए वो फैसले हैं, वो कम से कम एक उसकी भाषा में तो अनुवाद होना चाहिए। मान लीजिए आपको इंग्लिश में देना है, दीजिए, कम से कम क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवा लीजिए कि जिसके लिए वो निर्णय है कम से कम उसे तो समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर उसमें लिखा क्या गया है। विकिपीडिया ने अदालत की अवमानना की है। ये समाचार एजेंसी ANI की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने माना।
भारत पाक रिश्तों में पिछले 9 वर्षों के सबसे सकारात्मक 24 घंटे रहे हैं। जयशंकर साहब की जो पाक यात्रा थी, पाक पीएम शरीफ ने आगे बढ़कर 2 बार भारतीय विदेश मंत्री से मिलाया था हाथ, और भोजन पर पाकिस्तान के पीएम से जयशंकर की अनौपचारिक बात भी हुई है। उच्चायुक्त परिषद में की सैर। चलिए, सुधरना चाहिए रिश्ते। यही आप देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं, दोस्त बदले जा सकते हैं, और हमारा पड़ोसी है। वैश्विक संस्थाओं को बदलाव के साथ तालमेल बैठाने की जरूरत है, विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। चीन पाकिस्तान ने किया अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध। जम्मू कश्मीर से आप देखते हैं कि 370 हट चुका ना, 35 से, तो उसी की बातें हो रही हैं। 9 और विमानों को उड़ाने की धमकी, बढ़ेंगे मार्शल। ये आप देखिए, कई बार फर्जीवाड़ा रहता है, कई बार आप देखते हैं कि ऐसे ही फर्जी दे देता है, कोई भी इस तरह के संदेश डाल देता है, बाद में परेशान होना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले भी दिया गया था इस तरह का। काशी में गंगा पर रेल रोड ब्रिज को मंजूरी। मल्टीटेकिंग प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 2,642 करोड़ रुपए। इस रेल लाइन के ऊपर 6 लेन का फ्लाईओवर भी बनेगा। संसदीय समिति की बैठक में उठा रेल यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा। बेहिसाब विमान किराए के मुद्दे पर संसदीय समिति भी गर्म है। एक सांसद ने कहा, भारत से यूरोप जाना अपेक्षाकृत सस्ता है। उड्डयन मंत्रालय के सचिव ने आश्वस्त किया कि वह इस मसले को गंभीरता से देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री साहब। ये आप देखिए, 17 अक्टूबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस पर पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किएंगे। अच्छी बात है। पेंशन भोगियों की शिकायतों का 21 दिन में समाधान करे विभाग। केंद्र कह रहा है, दिशा निर्देशों में कहा कि शिकायत निवारण में यदि अधिक समय लगे तो अंतरिम जवाब दिया जाना चाहिए। शिकायत बंद होने के बाद 30 दिन के भीतर दायर की जा सकती अपील। 30 दिन में होगा निपटारा। है राजस्थान पर भ्रष्ट कर्मी किए जाएंगे सेवानिवृत्ति। तैयारी हो रही है, सूची तैयार हो रही है। समस्याओं का भारतीय समाधान खोजने की जरूरत है। एनसीपीसीआर ने कहा, आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने भारत में यूरोपीय मॉडल अपनाने की आलोचना की। मदरसे बंद करने के लिए कभी नहीं कहा, मुस्लिम बच्चों को औपचारिक शिक्षा मिलनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। देखिए, इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखिएगा। तो मैं एक बात कर रहा हूं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी नई दिल्ली में। आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं। हरियाणा में भी आपके विधानसभा के चुनाव हुए थे। देखिए, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और इसे 1 नवंबर 1966 में राज्य बनाया गया था। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। और आप देखिए, विधानसभा में आप लोगों को 90 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा। तो नायब सिंह सैनी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। आप देखें किसके, हरियाणा के, ये आप लोग याद रखिएगा। 50,000 लोग बनेंगे मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साक्षी। 2015 में बसें लगाई गई थी सभी जिलों से कार्यकर्ताओं को लाने की। 40 कमेटियां बनाई गई जो कार्यक्रम में प्रशासन के साथ तालमेल कर व्यवस्था बनाई जाएंगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री का 11वां चेहरा नायब सिंह सैनी 56 दिन तक काम कर दूसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री। पंजाब से अलग होकर 1966 में नया राज्य बने हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने वाले 11वां चेहरा है, ये भी याद रखिएगा। ये सब आप लोग ध्यान रखा करिएगा कि कहीं मुख्यमंत्री बन रहा है तो उस मुख्यमंत्री के बारे में जान लिया करिएगा। बाकी तो आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं ना, और चुनाव होते रहते हैं तो राजनीति होती रहती है। ज्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अब महाराष्ट्र और झारखंड में आप देखते हैं कि चुनाव होने वाले हैं, तो वहां आप देखते हैं कि चलता रहता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उन्हें राजनीति करने का मौका मिल जाता है, एक दूसरे के बारे में बोलने का मौका मिल जाता है। पीएम मोदी बने भाजपा के पहले सक्रिय सदस्य। भाजपा का सक्रिय सदस्य ही लड़ सकता है पार्टी संगठन का चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। लोकतंत्र को कमजोर बना रही है शहरी मतदाताओं की निष्क्रियता। निर्वाचन आयोग की चिंता, गुरुग्राम व फरीदाबाद में हुआ था कम मतदान। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में
64 में से 62 विधानसभा में औसत से कम था मतदान। राज्य के औसत मतदान से भी लगभग 20% कम वोटिंग हो रही है। और क्या रहता है, ये आप देखते हैं कि गांव के कहते हैं लोग ज्यादा वोट डालने जा रहे हैं शहरों की तुलना में। इसलिए आप देखिए, ये आंदोलन डॉक्टरों की मांग पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग हो रही है। ये आप सब जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ था ना, महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी, उसी की इससे जुड़ी हुई बातें हो रही हैं। पंजाब के रंग में ऐसे रंगे कि आज बन गए गांव की सरकार। ये आप देखिए, बाहर से आए लोगों को जीत दिलाने में पंजाबियों का ही रहा है महत्वपूर्ण योगदान। जगह मां तीसरी बार एक जगह मां तीसरी बार पंच चुनी गई तो बेटी 23 साल में निर्विरोध बन गई है सरपंच। हॉकी खिलाड़ी हैं, आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की बलिया जिले की हैं नेहा चौरसिया। बिहार में जहरीली शराब से 15 की मौत हुई है। प्रशासन ने कहा है कि संदिग्ध पेय पदार्थ के सेवन से मौत की आशंका है। अब देखिए, बिहार में जब से शराबबंदी है ना, तो लोगों को तो आदत है, तो आप देखते हैं कि वो जहरीला पदार्थ भी पी लेते हैं। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जो सिलोचन आता है ना, उसका भी नशा करते हैं, टायर का नशा करते हैं, ट्यूब होता है ट्यूब को जला के नशा करते हैं, और जहां इन्हें शराब मिलती है तो वो शराब पी लेते हैं जिन्हें आदत होती है। या आप देखिए, पटना इसकी राजधानी है बिहार की। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजेंद्र लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है, राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। करोड़पति निकला मध्य प्रदेश का जूनियर ऑडिटर। 90 करोड़ की संपत्ति बरामद की गई है। लोकायुक्त की 6 टीमों ने भोपाल में निवास व 3 स्कूल में छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर की गई थी कार्रवाई। देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी रोमा राय की आप देखते हैं कि 95 वर्ष की थी, इनकी डेथ हो गई है। गंजेपन के शिकार 100 को बुद्धिजीवी कह किया सम्मानित। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में। ये पूर्व मंत्री ने नौकरशाह को भेजी थी आयोग उम्मीदवारों की सूची। सीबीआई ने दावा किया शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी इसकी। गुजरात में तोड़फोड़ के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई टली। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगा था। भोपाल ड्रग्स फैक्ट्री का निकला अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। बांग्लादेश तक होती थी तस्करी। ये अभी नशीला पदार्थ पकड़ा गया था ना भोपाल में, तो उसी की बात हो रही। ये मुस्लिम महिलाओं को कट्टरता का पाठ पढ़ा रहा है दावत इस्लामी। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई। चीन सीमा से लगे देश के पहले गांव मिलम भ्रमण पर जा रहे थे केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। सुप्रीम कोर्ट में जाकिर नाइक की याचिका पर केंद्र ने उठाए सवाल। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा, एक भगोड़ा अनुरोध कैसे कर सकता है? हमारे देश से भगोड़ा है। अभी आपने देखा होगा कि बंगला क्या पाकिस्तान में भी ये गया हुआ था। 1962 की बालोंग की लड़ाई की सौर गाथा का स्मरण उत्सव मनाएगी सेना। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम से चीनियों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। बालोंग की लड़ाई की 62वीं वर्षगांठ पर 17 अक्टूबर से या आप देखिए 14 नवंबर तक चलेगा स्मरण उत्सव। और मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए 62वें बालोंग दिवस के उपलक्ष्य में 1 महीने तक स्मारक कार्यक्रमों की ये आप देखते हैं कि श्रृंखला होगी। 1962 की युद्ध के दौरान यह भीषण लड़ाई के भित्तु नामती त्रि जंक्शन जो टाइगर माउथ के नाम से प्रसिद्ध है, बालोंग और अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्वी हिस्से में हुई थी। यहाँ सेना के संकल्प की अंतिम परीक्षा हुई थी। अक्टूबर 1962 में चीनी सेना जब भारतीय क्षेत्र में आक्रामक रूप से आगे बढ़ रही थी, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बालोंग सेक्टर की रक्षा की जिम्मेदारी सेना के प्रतिष्ठित 2वीं इन्फेंट्री डिवीजन की बहादुर 11वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड पर आ गई थी। इस ब्रिगेड में
4 कुमाऊं, 4 सिख और 3 गोरखा राइफल्स की युद्ध प्रशिक्षित इकाइयां शामिल थी इसमें। अच्छी बात है। ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए। ईटानगर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए भूटान, चाइना, नेपाल किससे, म्यांमार से लगती है, 3 देशों से। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। 1987 में से राज्य बनाया गया था 20 फरवरी को। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भुगतान रोकने के आदेश को दवा निगम ने कर दिया दरकिनार। इस छत्तीसगढ़ में जो गड़बड़ झाला पकड़ा गया ना, उसी की बात हो रही है। आयकर विभाग से पहले भी दिया था बिल रोकने का पत्र। 16 जून 2023 को आयकर विभाग ने CGMAMC को नोटिस भेजा और 28 जून 2023 को पत्र CGMAC को प्राप्त हुआ है। चलिए, तो उसी की बात हो रही है। भारत माता की जय के नारे के साथ तिरंगे को 21 बार देनी होगी सलामी। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने के आरोपित को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विशेष शर्त के साथ दी जमानत। अवैध निर्माण तोड़ने को मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से मांगी मंजूरी। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। महाराष्ट्र में ज्यादा मैचों के लिए सुरक्षा शुल्क में की कटौती। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने राज्य में ज्यादा क्रिकेट मैचों के लिए पुलिस सुरक्षा शुल्क में कटौती की है। ईडी के सामने जिम्मेदारी से बचते रहे पूर्व आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह। ये आप देखिए बासपा सरकार में 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले के संबंध में ये बुधवार को पूर्व आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की गई। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बद्रीनाथ धाम से देश के प्रथम गांव माना तक तैयार हो रहा है भोजपत्र का जंगल। चीन सीमा स्थित माना गांव निवासी शिक्षक धन सिंह घरिया ने शुरू की है मुहिम। और देखिए प्रत्येक दृष्टि से उपयोगी है भोजपत्र। भोज वृक्ष की छाल पर उपयोग कभी शास्त्र लेखन, राजा व अन्य लोगों के संदेश लेखन और देवों कार्यों में किया जाता था। कई तरह की आप देखिए दवाइयां बनाने में तो भोजपत्र का आज भी उपयोग होता है। नीति, माना, घाटी की महिलाएं तो भोजपत्र पर आरती, श्लोक, अभिनंदन आदि लिखकर अच्छी खासी आय अर्जित कर रही हैं। भारत ब्रिटेन FTA वार्ता का अगला दौर नवंबर में। ये मुफ्त व्यापार समझौते की बातें हो रही है। भारत में 2030 तक शुरू हो जाएगी 6G सेवा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी को सस्ते दाम पर 6G सेवा उपलब्ध कराना लक्ष्य है। 13 करोड़ से अधिक लोग अभी 5G सेवा कर रहे हैं इस्तेमाल देश में। 6G सेवा से जुड़ी तकनीक के विकास के लिए भारत में प्रचुर अवसर है। और C ने 6G से संबंधित विभिन्न अनुसंधान पर शुरू काम किया है। डिजिटल स्मार्ट सिटी रैंकिंग में श्रीनगर और आगरा अव्वल है, मुंबई दिल्ली को पछाड़ा। अगले दशक में हर रोज सड़कों पर आएंगी 12,000 नई कारें। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने फरीदिस में आप देखते हैं कि जताया अनुमान मैक्सिको से ज्यादा होगी भारत में सिर्फ AC की बिजली खपत। या आप देखिए IEA के बारे में भी याद रखें। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। होंडई मोटर की IPO में अब तक 42% आवेदन हुए हैं। आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही। 4 लाख घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं। रोज वैली की 27 संपत्तियों की नीलामी 25 नवंबर को होगी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने बुधवार को कहा कि रोज वैली समूह की कंपनियों से जुड़ी 27 संपत्तियों की नीलामी 25 नवंबर को होगी। आम लोगों से अवैध योजनाओं के जरिए जुटाई गई राशि की वसूली के लिए यह नीलामी की जा रही है। 250 रुपये बढ़कर नए उच्च स्तर पर पहुंचा सोना। गुणवत्ता पर ध्यान दें, सब्सिडी से नहीं बढ़ेगी निर्यात प्रतिस्पर्धा, गोयल कह रहे हैं। वाणिज्य मंत्री ने उद्योग जगत से कल कहा वैश्विक बाजारों का दोहन करने के लिए गुणवत्ता परक उत्पाद बनाने होंगे। GOAM ने क्षतिपूर्ति उपकर को GST में मिलाने की चर्चा की है मंत्रियों के समूह ने।
वस्तु निर्यात 0.51% बढ़कर 34.5 अरब डॉलर रहा। रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, फार्मा जैसे सेक्टर के निर्यात में दर्ज की गई बढ़ोतरी। पिछले महीने आयात आप देखिए 55.3 अरब डॉलर रहा। व्यापार घाटा 20 अरब डॉलर के घर के पार पहुंचा। पहली छमाही में चीन से सबसे ज्यादा आयात रहा है। देखिए, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं। ये पारंपरिक ईंधन का आयात कम करने के लिए लगे बड़े मेथेनॉल संयंत्र। नीति आयोग के सदस्य बी के सारस्वत ने कहा है। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। ये महिला सुरक्षा के लिए दतिया के अस्पताल में लगा पिंक अलार्म। कोलकाता के आजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई थी ना, उसके बाद हत्या के बाद अस्पतालों में महिला सुरक्षा को लेकर ये आप देखिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। और आप देखते हैं इसी कड़ी में दतिया के जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल बन गया जहां महिला सुरक्षा को लेकर सायरन की व्यवस्था की गई, जिसका नाम पिंक अलर्ट है। अस्पताल में किसी महिला या फिर स्टाफ को खतरा महसूस होने पर वह अलार्म का बटन जैसे ही दबाएगा, सायरन बज जाएगा और अस्पताल में तैनात गार्ड और पुलिसकर्मी उसके पास पहुंच जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर केसी राठौर ने कहा कि कलेक्टर संदीप माकन ने यह नवाचार ये आप देखते हैं किया है। अलार्म की बटन मैटरनिटी, ट्रामा सेंटर व न्यू ओपीडी की तीनों मंजिलों के स्टाफ ड्यूटी रूम में लगाए गए हैं। ये मध्य प्रदेश से भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। माफ करिएगा, विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई आज शुरू होगी। विवाह के बाद आप देखते हैं कि दुष्कर्म कई बार आप देखते हैं बातें होने लगती है ना। भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 375 के अपवाद खंड के तहत जिसे अब निरस्त कर दिया गया और भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध यदि पत्नी नाबालिग ना हो तो दुष्कर्म नहीं है। और आप देखते हैं कि इसीलिए कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे अपराध बनाया जाना चाहिए और बहुत सारे लोग इसके पक्ष में नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह के मामले हो गए, आप देखिए पति पत्नी है, अगर पत्नी की नहीं बन रही है और पत्नी ने लगा दिया अगर उस पर दुष्कर्म का आरोप, तो उसकी तो जिंदगी आप देखते हैं कि बर्बाद हो जाएगी ना। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अब देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं कि फैसला लेता है। कॉर्पोरेट संस्थाओं के वाहन पंजीकरण में जुड़ेगा जीएसटी नंबर। आप लोग भी इस तरह के टॉपिक पर अपनी राय दिया करिएगा। पहली बार बना ऑनलाइन रियल मनी गेमों के वर्गीकरण का फ्रेमवर्क, लोगों को जुआ सट्टेबाजी वाली प्लेटफॉर्म के प्रति करेगा आगाह। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। किसी देश के कहने से नहीं, सबूत देखकर फैसला करेगा भारत। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे भारत के रणनीतिक साझेदार कनाडा के साथ खड़े हुए हैं। और आप देखिए भारत ने कहा दबाव में नहीं करेंगे काम, सिर्फ आरोप गंभीर कहने से मामला गंभीर नहीं हो जाता है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच की बात हो रही है ना, उसमें उसकी हत्या का आरोप भारत पर लगाया गया था, तो उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। खालिस्तान समर्थकों से केवल कनाडा को ही नहीं, अमेरिका को भी खतरा है। बाकी इजरायल हमास में चल ही रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल पर फिर से हमला हुआ है लेबनान के दक्षिणी भाग में। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यही लेबनान देखने को मिल जाएगा आपको। आरएसएस और भारतीय राजनयिकों पर प्रतिबंध लगाया जाए। रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस सिख अलगाववादी निज्जर की हत्या में कुछ भारतीय राजनयिकों के शामिल होने का आरोप लगा रहा है, तो उसी की बातें हो रही हैं। ये समुद्र में 67 दिनों से भटक रहे रूसी व्यक्ति को बचाया। बांग्लादेश सीमा से 1.98 करोड़ के सोने के साथ 3 किसान गिरफ्तार हुए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास खेती करने गए तीनों किसान बांग्लादेश से तस्करी कर ला रहे थे सोना। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, तो इसके बारे में भी जान लिया करिएगा। कानपुर में बचे बेंगलोर में अटके भारत न्यूजीलैंड टेस्ट का पहला दिन वर्षा से धुला। नीतू डेविड आईसीसी
हॉल ऑफ फेम में आप देखते हैं ये सम्मान पाने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी। एबी डिविलियर्स और एलिस्टर कुक को भी मिली जगह ये। साकिब अली हसन विदाई टेस्ट खेलने को तैयार हैं, ऑलराउंडर हैं ये आप देखेंगे। डेनमार्क ओपन डबल्स में समाप्त हुई भारतीय चुनौती। HIL में खेलने को उत्सुक हैं हरमनप्रीत उदिता। हॉकी इंडिया टीम की नीलामी की बातें हो रही है। अगले वर्ष जनवरी में खेला जाएगा खो खो विश्व कप। 13 से 19 फरवरी तक त्यागराज स्टेडियम में पहला खो खो विश्व कप आयोजित किया जाएगा। ये आप देखते हैं यह टूर्नामेंट भारत की स्वदेशी खेल को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का मौका है। दक्षिण अफ्रीका पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। जब ये आप देखिए पाकिस्तान को लगा झटका। भारत सरकार टीम को लाहौर भेजने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी संभव ही नहीं है, ACB कह रहा है, वेल्स क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। ये ISSF विश्व कप फाइनल गनेमत ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। अखिल ने कांस्य पदक लगाया निशाना। ये खेलों में चयन प्रक्रिया चीन को बनाती है सबसे, वांग लियान कह रहे हैं। निशानेबाजी और तीरंदाजी खेल प्रबंधक केंद्र उप निदेशक वांग कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मेसी के हैट्रिक से अर्जेंटीना ने बोलिविया को रौंदा है। फुटबॉल की बात हो रही है। ये आप देखिए बदानी हो सकते कैपिटल्स के कोच। भारत के पूर्व बल्लेबाज हेमांग बदानी IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। पुराने फोन का नया बाजार। आजकल फोनों की भी बात खूब हो रही, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की। अयोध्या में जोर शोर से चल रही दीपोत्सव और झांकियों की तैयारी। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में प्रयोग होगा ओम फेडगी। इस जय श्री राम कहना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य कैसे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई। मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाने का आरोप लगाया गया था। बड़ा अखाड़ा उदासीन के 3 मंडल अखाड़ा परिषद से भी बहिष्कृत हुए। एक ज्ञान हरप्रीत का तख्त श्री दमदमा साहब के जत्थेदार पद से इस्तीफा। कहा पूर्व अकाली नेता बिरसा सिंह वलहोटा के झूठे आरोपों से आहत हूं। मैं अपनी बात पर कायम। ज्ञानी हरप्रीत 1 नंबर के झूठे इंसान है, वाल्टोहा कह रहे हैं। बागेश्वर में ग्लेशियर की ट्रेकिंग का रोमांच स्वागत। मखमली घास के मैदान तैयार हुए। और उत्तराखंड की बात हो रही है। एक साथ सुनवाई का आदेश वापस लेने की प्रार्थना पत्र पर निर्णय सुरक्षित। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की बात हो रही है। भिन्न मुकदमे में मांगी गई राहत अलग व असमान एक साथ सुनना सही नहीं, मस्जिद पक्ष कह रहा है। मंदिर पक्ष ने कहा सभी वादों का मुद्दों को एक तो अलग सुनने का कोई उचित नहीं है। देखिए यहाँ भी हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है ना, उस पर ईदगाह मस्जिद बनने की बातें हो रही हैं। जहाँ ईदगाह मस्जिद है वहाँ भगवान कृष्ण के जन्म स्थान की बात होती है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ओपेक ने अमेरिका और अन्य देशों पर लगाया तेल प्रतिबंध। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने 1973 में आज ही अमेरिका और अन्य देशों को तेल निर्यात में कटौती की घोषणा की थी। इन देशों ने योम किपुर युद्ध में इजराइल की सहायता की थी। बाद में पूर्ण तेल प्रतिबंध लगाए जाने से विदेशी तेल पर निर्भर देशों में ऊर्जा संकट पैदा हुआ था। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी ओपेक की, और वेना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात हो रही है। अश्वेत धावकों ने मैक्सिको ओलंपिक में रंगभेद का विरोध किया। 1968 में आज ही मैक्सिको ओलंपिक में अमेरिका के 2 अश्वेत धावकों ने रंगभेद का विरोध किया था। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 200 मीटर की दौड़ जीतने के बाद पदक समारोह में अपने सिर झुकाकर हाथों में काले दस्तान पहनकर रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन किया था। टेस्ट में सभी 10 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं कुंबले। स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का जन्म 1970 में आज ही बेंगलोर में हुआ था। परंपरागत स्पिन गेंदबाज की तरह वे गेंद को ज्यादा घुमाने की बजाय गति और उछाल पर ज्यादा भरोसा करते थे। 1992 में अमेरिका दौरे पर गेंदबाज के रूप में अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए थे। इंग्लैंड के आप देखिए गेंदबाज जिम लेकर ने 1956 में यह उपलब्धि हासिल की थी। सावधान, बगैर गांठ के भी फैल सकता है स्तन कैंसर। डॉक्टरों की सलाह है समय रहते पता चलने पर मृत्यु दर में आ सकती 30% की कमी। स्वयं जांच के दौरान
अन्य लक्षणों को भी पहचाने, स्क्रीनिंग बढ़ाने का भी किया आग्रह। 24.2% मामले थे। वर्ष 2022 तक भारत में महिलाओं में स्तन कैंसर के 66.4% लोगों के जीवित रहने की दर 5 साल है भारत में। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार कहा जा रहा है। जोखिम के मुख्य कारण स्तन कैंसर महिलाओं की एक बीमारी है जिसमें विवाह की देर से बच्चे का जन्म देना, बच्चे ना होना, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग, और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में हार्मोनल गोलियों के साथ कीमोप्रोफिलैक्सिस जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन लागत ज्यादा होने से प्रभावी नहीं है। कैंसर पारिवारिक इतिहास में मामले में आनुवांशिक परीक्षण की भी सिफारिश है। फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार के साथ स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना भी शामिल है। हेल फेस्ट में मेटल फेस्टिवल। दक्षिण पश्चिम फ्रांस की ट्यूलूज में आयोजित होने वाले हेल फेस्ट में मेटल में फेस्टिवल के लिए एक रॉक और मेटल से बनाए गए अंधेरे की संरक्षक लिलिथ का ढांचा है। इसे 25, 26 और 27 अक्टूबर को प्रस्तुत किया जाएगा। यह यूरोप का सबसे बड़े मेटल फेस्टिवल में से एक है और इसे हेल फेस्ट को फ्रांस के सबसे बड़े संगीत समारोह में से एक माना जाता है। सामाजिक अलगाव से बुजुर्गों में पोषक तत्वों की हो जाती है कमी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में तितली की 446 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। आज असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। पलायन की मुख्य वजह बनकर उभरा सूखा। 1960 और 2016 के बीच 72 देशों में किया गया अध्ययन। 1121 किलो का कद्दू उगाकर बना विजेता। गिगर ने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2.7 किलोग्राम से हराया। ये न्यूयॉर्क की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो न्यूज है, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।